हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग की एज़ पर द फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म। ओके, कि अगर आप नेचुरलिज्म फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए। Education is fully child-centered in naturalism. Okay, so following are the teaching methods like use of learning theories, learning by doing, learning by experiences, self-learning, progressive method, learning by play, individual teaching. What is use of learning theories? Learning is very much mechanical according to naturalism. The role of mind is all the time secondary. So teaching applies all the learning theories in his teaching such as conditioning theories, trial and error, etc. अगर हम नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं, या वो स्कूल या वो टीचर्स जो नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी पर चलते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? लर्निंग थ्योरीज़ का। ओके, जैसे कंडीशनिंग थ्योरीज़ वो यूज़ करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। रोल ऑफ माइंड जो है ना, वो ऑल टाइम सेकेंडरी है। ओके, लर्निंग थ्योरीज़ वो यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, सेकेंड वन इज़ लर्निंग बाय डूइंग। चिल्ड्रन आर टॉट थ्रू एक्टिविटीज़ कीपिंग इन व्यू देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। चिल्ड्रन को कैसे पढ़ाया जाएगा? ये देखते हुए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है। लेक्चर आर नॉट यूज्ड एट ऑल टू टीच देम एंड बुक्स आर यूज्ड ओनली एज मीन्स। ठीक है, मतलब बुक भी है तो वो सेकेंडरी पर्पस के जैसा है। ओके, लेक्चर नहीं यूज़ होता है टीचिंग में। उन बच्चों की इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को देखकर उनको एक्टिविटीज़ दी जाती है और इस तरह से पढ़ाया जाता है लर्निंग बाय डूइंग में। देन थर्ड वन इज़ लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस के थ्रू पढ़ाना। दिस फिलॉसफी कंसिडर ओनली परपेचुअल नॉलेज एज रियल, मतलब कंटिन्यूस नॉलेज है ना, लर्निंग बाय कंटिन्यूस लर्निंग। ओके, मतलब कि एक्सपीरियंस के थ्रू। एक्सपीरियंस क्या है? एक कंटिन्यूस फॉर्म में लर्निंग होती है। ओके, दिस नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इस तरह की लर्निंग कैसे होगी? एक्सपीरियंस को सेंस करके नेचुरल एनवायरनमेंट में। The child come in contact with nature, he get inspiration from it and in the process he learns directly। है ना, नेचर के कांटेक्ट में बच्चा आएगा, वो इंस्पायर्ड होगा और इस तरह से वो लर्न करेगा। ठीक है, फोर्थ वन इज़ सेल्फ लर्निंग। हियर द रोल ऑफ द टीचर इज़ ओनली अ गाइड, है ना, गाइड की तरह टीचर यहाँ पे काम करता है। ही ओनली क्रिएट्स फुल कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग इज़ लर्न बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ। वो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बच्चे के लिए क्रिएट कर देगा, कौन? टीचर एज अ गाइड। और इस तरह से बच्चा जो है वो खुद से पढ़ेगा। सेल्फ लर्निंग का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा टीचर। चिल्ड्रन लर्न according to their aptitude and interest and they are least interfered in doing so। जो टीचर है उसका इंटरफेरेंस उतना नहीं रहेगा। बच्चा जो लर्न करेगा वो अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्न करेगा। दैट इज़ सेल्फ लर्निंग वे ऑफ टीचिंग। देन है प्रोग्रेसिव मेथड। टीचिंग मेथड इज़ ऑल्सो डिटरमिन्ड बाई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो टीचिंग मेथड है वो किस तरह से डिटरमिन्ड होगा? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के अकॉर्डिंग। मतलब इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक में, मतलब इन्फेंसी है, फिर चाइल्डहुड है, फिर अडोलसेंस है, फिर एडल्टहुड है। तो ये स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे की मेथड ऑफ टीचिंग को हम डिटरमिन करेंगे कि एक्टिविटीज़, जैसे कि एक्टिविटीज़ एम्फेसाइज्ड इन द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी के टाइम एक्टिविटी बेस्ड हम टीचिंग दे रहे हैं। देन टीचर ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम डूइंग टू नोइंग इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड से फिर नॉलेज बेस्ड करेंगे हम टीचिंग को अपने। फिर आगे जाके हम डिस्कशन मेथड यूज़ होगा, है ना। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव वे ऑफ टीचिंग की बात करता है नेचुरलिज्म। ठीक है, देन लर्निंग बाय प्ले। लर्निंग इज़ मेड प्ले, नॉट अ वर्क बाय द टीचर। लर्निंग को प्ले बना के करना, मतलब पढ़ाना कैसे? प्ले के फॉर्म में। ठीक है, एवरीथिंग इज़ टॉट विद द हेल्प ऑफ गेम। गेम के थ्रू अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ये भी नेचुरलिज्म फिलॉसफी इस चीज़ को भी मानती है। ओके, देन इंडिविजुअल टीचिंग। इंडिविजुअल अटेंशन इज़ पेड ऑन चिल्ड्रन इन द क्लास। Each child is important for the teacher। इंडिविजुअल टीचिंग मतलब इंडिविजुअल टीचिंग में क्या है? इंडिविजुअल अटेंशन इज़ पेड ऑन चिल्ड्रन इन द क्लास। हर एक बच्चे पर ध्यान देना। ओके,
और क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है, तो टीचर को चाहिए कि हर बच्चे के हिसाब से उसको पढ़ाए। दैट इज़ इंडिविजुअल टीचिंग, है ना। जिसका जिस तरह का इंटरेस्ट है, जिसका मेंटल स्टेटस जिस तरह का है, उस हिसाब से टीचर एक एक बच्चे पर ध्यान देकर पढ़ाए, ये नेचुरलिज्म फिलॉसफी कहती है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।